हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि फिक्स कर पाते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इनकी क्या होता है, सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी सॉइल की इम्प्रूव होगी। और ये बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं या माइक्रोब्स बोल सकते हैं। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे दिखाई गई है। अब कुछ हम हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं, जैसे फ्रेंडली है तो हार्मफुल भी हैं। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को और प्लांट्स को, एनिमल्स को बीमार कर सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं जो बीमार करते हैं, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं इन्हें, पैथोजेंस बोलते हैं। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, ख़राब कर देते हैं क्लोथ्स को और लेदर्स को भी। तो उनको क्या बोलते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को पैथोजेंस। ऊपर इसकी पिक्चर भी बनाई गई हुई है। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या होते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजन एंटर हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, थ्रू एयर। जो भी हम सांस लेते हैं उससे आ जाते हैं, ठीक है। इससे भी एंटर हो सकते हैं, या पानी जो हम पीते हैं उससे भी एंटर हो सकते हैं, या खाना जो हम खाते हैं उससे भी एंटर हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। और इसके अलावा ये इन्फेक्टेड पर्सन से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं हेल्दी पर्सन में, दूसरा एनिमल से भी ये आ सकते हैं हमारी बॉडी में। माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोबियल डिसीज़ होते हैं, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़। तो वही चीज़ इन्होंने रिपीट करके लिखी गई है कि जो माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू एयर, वाटर, फूड, ठीक है, या फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। तो इन जो भी डिजीज़ इससे फैलेगी, मतलब इनके फिजिकल कांटेक्ट से, एयर से वगैरह होगी, इसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेडिंग इन द एयर। तो क्या होता है, जो पर्सन को कभी भी वो होता है, कॉमन कोल्ड हो गया या छींक आ रही है, तो इससे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के, वो क्या होता है, स्प्रेड होते हैं एयर में, ठीक है। और ये वायरस एंटर हो जाते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में, ठीक है। जब वो सांस लेता है तो ऐसे वो फैल जाएगा। स्मॉल इंसेक्ट्स की वजह से भी डिजीज़ फैलते हैं, तो देखते हैं वो कैसे फैलते हैं। दीज आर सम इंसेक्ट देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसे एनिमल और इंसेक्ट भी होते हैं जो कि एक कैरियर की तरह काम करते हैं, मीन्स जो डिजीज़ वायरसेस को फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हाउस फ्लाई होगी उनमें से, ये एक तरह का कैरियर है। फ्लाइज सिट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब देखो, फ्लाइज क्या होगी, या तो गार्बेज में, कूड़े में बैठेगी, गंदा गंदा कूड़े में बैठेगी, और फिर एनिमल एक्सक्रीटा में भी बैठेगी। जो पैथोजेंस होंगे वो स्टिक हो जाएंगे उनकी बॉडी से, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरियाज स्टिक हो जाएंगे उनकी बॉडी से। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जो भी हुई फ्लाइज में क्या होगी, स्टिक होगी उनकी बॉडीज़ में, और जब भी वो अनकवर्ड फूड में बैठेंगे तो वो जो पैथोजन होंगे वो फूड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब भी हम उस चीज़ को खाएंगे वो फूड तो होगा बट वो कंटामिनेटेड होगा, क्योंकि उसमें पैथोजेंस आ गए हैं, ठीक है, जिसको खाने से ह्यूमन बींग सिक हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइज टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो ये एडवाइस किया जाता है कि फूड को हमेशा ढक के रखो, ठीक है, ताकि फ्लाइज आए तो हम उसको खा के ख़राब ना, हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए।
ठीक है? तो हमें कभी भी अनकवर्ड आइटम नहीं खाना चाहिए, फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए। अनदर एग्ज़ाम्पल जो भी है कैरियर का वो है फीमेल एनाफिलिस मस्किटोज़। मस्किटोज़ की एग्ज़ाम्पल है, ये भी एक कैरियर ही है व्हिच कैरीज़ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या करते हैं, मलेरिया हो जाता है इसकी वजह से अगर ये किसी पे बैठेगी। तो फीमेल एंडीज़ मस्किटोज़ इज़ ऑल्सो कैरियर्स ऑफ डेंगीज़। तो ये याद चीज़ रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिशन में भी कभी-कभी पूछा जा सकता है कि फीमेल्स एनाफिलिस मच्छर का जो कैरियर है वो क्या है, मलेरिया होता है उससे, और फीमेल एंडीज़ मस्किटोज़ का कैरियर क्या है, डेंगू होता है, ठीक है, वायरस होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑल मस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, ठीक है, मतलब ये पनपते कहाँ पे हैं, ब्रीडिंग इसके, और मल्टीप्लाई कहाँ पे होंगे, ये गंदे पानी में होंगे। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। हमें कभी भी कहीं पे भी पानी इकट्ठा स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना चाहिए, कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में। इसलिए कभी कभी आते रहते हैं ना गर्मियों के टाइम में कि पानी इकट्ठा है, तो वो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है, ताकि ऐसे से वायरसेस ना फैलें, ठीक है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इससे ब्रीड नहीं कर पाएंगे मस्कीटोज, ठीक है, वहाँ पे पनप नहीं पाएंगे मस्कीटोज, और बच जाएगा हम, मतलब बीमारी से बचा जा सकता है, ठीक है, क्लीन अगर पानी होगा। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इससे मलेरिया फैलता है, तो उसकी लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। आप एनाफिलिस मच्छर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।